अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, सुल्तान से जुड़े हुए बहुत सारे फोल्कलोर कहानियों में सबसे फेमस अगर कोई फोल्कलोर वाक़या है तो वो ये है कि जिसमें माना जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने बचपन में शेर के साथ लड़ाई किए थे और शेर के जबड़े को अपने हाथों से फाड़े थे। लेकिन दोस्तों, हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर या फिर किसी भी हिस्टोरिकल बुक के अंदर इसका तस्करा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ये फोल्कलोर वाक़ये एग्जिस्ट करते हैं और मैंने भी बचपन में अपनी अम्मी से भी इस फोल्कलोर वाक़ये को सुना था और बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। दोस्तों, सुल्तान की शेर से लड़ाई को लेकर यहाँ साउथ में दो किस्म के फोल्कलोर कहानियाँ कही जाती हैं। दोस्तों, उन दो कहानियों में पहला वाक़या कुछ इस तरह से कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान और उनका एक फ्रेंच दोस्त जंगल में शिकार करने गए थे और वहाँ पे एक शेर ने इन पे हमला कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान की बंदूक नीचे गिर गई और हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी कटार या फिर एक छुरी लेकर उस शेर को मार दिए थे। दोस्तों, ये वाक़या काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन एक और फोल्कलोर वाक़या है जिसमें निज़ाम को भी इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों, वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि जब हज़रत टीपू सुल्तान जवानी के आलम में थे तो नवाब हैदर अली ख़ान साहब ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के आसपास में निज़ाम की बेटी के साथ या उसकी भतीजी के साथ हज़रत टीपू सुल्तान का रिश्ता फिक्स कर दिए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि उसी के तहत हज़रत टीपू सुल्तान निज़ाम के पास गए थे और वहाँ पे निज़ाम ने एक चैलेंज के तौर पे हज़रत टीपू सुल्तान को ये कहा कि हज़रत टीपू सुल्तान एक शेर के साथ अगर लड़ाई करते हैं तो निज़ाम अपनी बेटी का या भतीजी का रिश्ता हज़रत टीपू सुल्तान से करने को तैयार हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि उस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान उस शेर से लड़े और साथ ही साथ उस शेर का जबड़ा उसके कानों तक फाड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों, किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर इस तरह का वाक़या हमें नहीं मिलता है। लेकिन निज़ाम के साथ हज़रत टीपू सुल्तान की एक मुलाकात ज़रूर हुई थी जो बहुत सारे हिस्टोरिकल बुक्स में मेंशन की गई है। दोस्तों, उस वाक़ये को जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान निज़ाम से मिले थे, उस वाक़ये को मुहिब्बुल हसन ने अपनी किताब के अंदर बताया है। दोस्तों, वो वाक़या हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, जब निज़ाम, मराठा और अंग्रेज़ ये तीनों फोर्सेस मिलके सल्तनत मैसूर के ऊपर हमला किए थे और उस वक्त सल्तनत मैसूर की क़यादत नवाब हैदर अली ख़ान साहब कर रहे थे। दोस्तों, उस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान की उम्र लगभग 16 या 17 साल रही होगी और 1767 और 1769 के बीच में जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उस दौरान निज़ाम, मराठा और ब्रिटिश का ये कोएलिशन फोर्सेस तीनों तरफ से सल्तनत मैसूर पे हमलावर हुए थे। दोस्तों, मुहिब्बुल हसन लिखते हैं कि जब निज़ाम ने अपनी फ़ौज के साथ सल्तनत मैसूर की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए चन्नपटना तक पहुंच चुका था, तब नवाब हैदर अली ख़ान साहब ने हज़रत टीपू सुल्तान को निज़ाम से मुलाकात करने के लिए भेजे थे। दोस्तों, जून 11, 1767 को हज़रत टीपू सुल्तान को नवाब हैदर अली ख़ान साहब ने महफूज ख़ान और मीर अली रज़ा ख़ान साहब, जो हज़रत टीपू सुल्तान के मामू हैं, उनके साथ चन्नपटना के करीब निज़ाम से मुलाकात करने के लिए भेजे थे। दोस्तों, अमूमन देखा गया है कि एक प्रिंस या फिर एक शहजादे को इस तरह से एक दुश्मन के पास नहीं भेजा जाता अनटिल एंड अनलेस वो एक मैट्रिमोनियल पैक्ट हो। और साथ ही साथ उस मुलाकात के गिफ्ट्स के तौर पे हैदर अली ख़ान साहब ने 5 हाथी और 10 बेहद अच्छी ब्रीड के घोड़े और बहुत सारे बेशकीमती हीरे और जवाहरात वगैरह निज़ाम को पेशकश के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे भी भेजे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि निज़ाम ने हज़रत टीपू सुल्तान से मुलाकात के बाद हज़रत टीपू सुल्तान को नसीबुद्दौला के ख़िताब से नवाजा था, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान का रवाब और उनका मिजाज इस तरह से था कि ख़ुद निज़ाम भी हैरान था कि हैदर अली के घर में एक ऐसा चिराग पैदा हुआ है। और लगभग 8 दिन के बाद यानी कि 19 जून को हज़रत टीपू सुल्तान अपने सारे काफ़िले के साथ वापस श्रीरंगापट्टनम चले गए। दोस्तों, इस निज़ाम से इस मुलाकात के बाद हैदर अली ख़ान साहब हज़रत टीपू सुल्तान की इस डिप्लोमेसी से बेहद खुश थे और वहाँ पर हैदर अली साहब ने हज़रत टीपू सुल्तान को उस फ़ौज का पहली बार कमांड सौंपे थे। दोस्तों, हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा गया है कि हज़रत टीपू सुल्तान को नवाब हैदर अली ख़ान साहब ने फ़ौरन मद्रास की तरफ कूच करने का हुक्म दिए थे और सुल्तान के साथ गाज़ी ख़ान, मोहम्मद अली कुबेदान, मखदूम ख़ान और सुल्तान के मामू मीर अली रज़ा ख़ान साहब को भी हैदर अली ख़ान साहब ने मद्रास की तरफ कूच करने का हुक्म सुनाए थे।
दोस्तों जब सुल्तान यहाँ से रवाना हुए तो सुल्तान ने वो अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे कि जिनको पढ़कर हम लोग आज भी दंग हो जाते हैं कि सुल्तान ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ऐसे बहादुरी के जौहर दिखाए थे कि जो बड़े बड़े सुल्तान के साथ कमांडर्स थे शायद वो भी उन कामों को अंजाम नहीं दे पाते। दोस्तों इन बड़े बड़े सीनियर कमांडर्स के साथ हज़रत टीपू सुल्तान जो सिर्फ 17 साल की उम्र के थे, आप यहाँ श्रीरंगापट्टनम से निकलकर हैदर अली साहब के हुक्म के मुताबिक मद्रास की तरफ कूच किए और ऑलमोस्ट मद्रास फतह करने तक पहुँच चुके थे। दोस्तों उन वाक़ियों को मैं आने वाली वीडियोस में कभी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या शेर के साथ हज़रत टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई थी जब हज़रत टीपू सुल्तान चटपटना के पास निज़ाम से मुलाकात किए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता है और नहीं भी, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन दोस्तों जब मैं इन वाक़ियों के बारे में रिसर्च कर रहा था और साथ ही साथ इन वाक़ियों को और लोगों से भी मैं पूछा करता था, तो लोग ये बातें कहते हैं कि हाँ निज़ाम ने हज़रत टीपू सुल्तान के सामने ये शर्त रखी थी जब सुल्तान वहाँ मुलाकात करने के लिए आए थे कि अगर तुम इस शेर के साथ मुकाबला कर लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराने के लिए राज़ी हो जाऊँगा। लेकिन जब हज़रत टीपू सुल्तान ने जाकर उस शेर से मुकाबला किए तो उस शेर का जबड़ा उसके कानों तक फाड़ दिए थे। और जब सुल्तान की इस बहादुरी को देखकर निज़ाम दंग रह गया तो निज़ाम ने हज़रत टीपू सुल्तान को नसीबुद्दौला के ख़िताब से नवाजा था, ऐसा कुछ लोग भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों इन फोल्कलोर वाक़ियों के पीछे कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकली यहाँ के हमारे इंडिया के हिस्टोरियंस ने मिस की हैं। दोस्तों जैसे कि अगर आप देखो कि हज़रत टीपू सुल्तान जब निज़ाम से मुलाकात करके वापस लौटे उसके बाद में हैदर अली साहब ने उनको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देकर फ़ौज के साथ रवाना कर दिए थे एक डायरेक्ट हमले के लिए। और उस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान को पहली बार उनका परचम लहराने का या फिर उनका परचम बनवाने का भी उनको परमिशन दी गई थी। और उस वक्त से हज़रत टीपू सुल्तान ने शेर के एम्बलम को या शेर के स्ट्राइप्स जो बुबरी स्ट्राइप्स होते हैं उनको हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनाए थे। दोस्तों सुल्तान से रिलेटेड हर चीज़ के ऊपर आपको शेर के बुबरी डिज़ाइंस या फिर शेर के जो टाइगर स्ट्राइप्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप श्रीरंगापट्टनम में हज़रत टीपू सुल्तान के गुंबज के अंदर भी देखो, वो लगभग 200 साल पुराने गुंबज के अंदर भी आज भी टाइगर स्ट्राइप्स बनाए गए हैं। सुल्तान की तलवारों पे, सुल्तान की हर चीज़ के ऊपर बुबरी डिज़ाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि हज़रत टीपू सुल्तान एक शेर की तरह ज़िंदगी गुजारे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ जाते जाते मैं आप लोगों को एक और क्यूरियस फैक्ट बताना चाहूँगा। दोस्तों आप लोगों ने जब भी हज़रत टीपू सुल्तान की कोई पेंटिंग देखे होंगे उसमें आपने सुल्तान के इस इमामे को देखे होंगे जो सुल्तान अपने टर्बन या फिर उनका जो पगड़ी जो पहनते थे सर पे। दोस्तों क्या आप जानते हो कि ये क्या है? क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री के अंदर या फिर पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा बादशाह नहीं गुजरा है जिसने इस तरह का टर्बन पहना हो। दोस्तों सुल्तान के इस टर्बन या इस इमामे को लेकर भी एक बात है जो आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूंगा बताने की। और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हज़रत टीपू सुल्तान ने सच में शेर के साथ लड़ाई किए थे? आप लोग अपनी कीमती राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप लोग भी कोई फोल्कलोर वाक़िया जानते हो हज़रत टीपू सुल्तान से रिलेटेड तो बराए मेहरबानी कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो और आप मुझसे बात भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।